नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन पढ़ रहे थे और आर्ट एंड कल्चर में हम दुर्गों का पार्ट पढ़ रहे थे। दोस्तों, हमने दुर्गों में अब तक जो दुर्ग पढ़े वो जालोर दुर्ग के दुर्ग पढ़ लिए, सिवाना पढ़ लिया दोस्तों। उसके साथ हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग आदि पढ़ लिए। अब दोस्तों, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो जिस जिले को लेके पढ़ रहे हैं हम, वो दोस्तों जिला है हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ में एक दुर्ग है दोस्तों, और वो है भटनेर का दुर्ग, तो वो पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। और दोस्तों दुर्ग कौन सा है? वो है भटनेर का दुर्ग। ठीक है दोस्तों, अब भटनेर के दुर्ग में हम देखेंगे कि किसने निर्माण करवाया, कौन सी सदी में निर्माण हुआ, क्या क्या इसके अंदर है, अन्य क्या नाम मिलते हैं वो। तो दोस्तों शुरू करते हैं भटनेर का दुर्ग। भटनेर दुर्ग है कहाँ पर दोस्तों? दोस्तों है हनुमानगढ़ के अंदर। और ये दोस्तों किसने बनवाया इसको, इसके लिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों इसको बनवाया था भूपत ने। भूपत शासक है दोस्तों, जैसलमेर के शासक है भूपत। उन्होंने इनका निर्माण कराया और इसका निर्माण माना जाता है 295 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका ये लेके होता है कि इसका जो वास्तुकार मिलता है वो वास्तुकार है केकिया। वास्तुकार है इसका केकिया। केकिया। अब दोस्तों इसको इसकी लेके जो विशेषता मिलती है वो देखते हैं। इसके साथ में ये देखते हैं इसकी जो नदी है वो है, इसके पास में जो नदी बहती है वो बहती है गग्गड़ नदी। तो गग्गड़ नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है दोस्तों? भटनेर का दुर्ग। दोस्तों आगे इसके अन्य नाम पढ़ते हैं और ये इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं वो पढ़ते हैं। दोस्तों एक बात बता देता हूँ, जो ये भूपत है वही दोस्तों जैसलमेर में संस्थापक है इसका, भाटी वंश का। और दोस्तों जो भूपत है इसका निर्माण अपने पिता भट्टी की याद में करवाता है और इसीलिए इसका नाम भटनेर रखता है। अब दोस्तों इसका जो अन्य नाम मिलता है वो देखते हैं। इसका दोस्तों अन्य नाम है उत्तरी सीमा का प्रहरी। पहले तो इसकी उपमा दी गई वो है उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा प्रहरी। दूसरा इसका मिलता है वो दोस्तों मिलता है कि उत्तर बड़ किवाड़। उत्तर बड़ किवाड़। ठीक है दोस्तों, ये दो नाम मिलते हैं इसके। और दोस्तों इसको एक नाम और मिलता है बांकागढ़। इसका नाम बांकागढ़ भी मिलता है, तो ये बांकागढ़ भी इसका अन्य नाम मिलता है। दोस्तों ये हुए इसके नाम। अब दोस्तों यहाँ पर जो शाखा हुआ उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले जो इसकी विशेषता मिलती है वो, तो दोस्तों ये पूर्णतः मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। पूर्णतः मिट्टी से निर्मित। दोस्तों जब हम भरतपुर का किला पढ़ेंगे लोहागढ़, उसकी जो प्राचीर हैं दोस्तों, दो प्राचीर है उसकी। एक तो सीमेंटेड है, वो मजबूती से बनी हुई। दोस्तों जो पहली प्राचीर है वो मिट्टी से बनी हुई है। अब दोस्तों जो मिट्टी से बनी हुई है उसमें गोले धस धस जाते हैं जाकर, इसीलिए उसको अजय दुर्ग का दर्जा दिया गया है। किसको दोस्तों? जो भरतपुर का दुर्ग है लोहागढ़, उसको। और ये दोस्तों पूर्णतः मिट्टी से बना हुआ है। पूर्णतः मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर ये मिलता है कि ये सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला किला है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण सहने वाला किला। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर जो जो मिलता है तो इसके बारे में एक तैमूर लंग। यहाँ पर दोस्तों जो शाखा होगा उसमें जो आक्रांता रहेगा विदेशी, वो तैमूर लंग ही रहेगा। और जो तैमूर लंग है उसकी जो एक पुस्तक मिलती है वो है दोस्तों तुजुक ए तैमूरी। तुजुक ए तैमूरी। और दोस्तों इस तुजुक ए तैमूरी में जो इसका वर्णन मिलता है उसमें तैमूर लंग कहता है कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। मैंने मजबूत व सुरक्षित किला, वह सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ठीक है दोस्तों। तो ये किसने कहा? तैमूर लंग ने। हिंदुस्तान में नहीं देखा। अब दोस्तों इसके अंदर जो जो मिलता है उसके बारे में देखते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मिलता है, पहला मिलता है दोस्तों यहाँ पर एक शेर खां की मजार है। अब दोस्तों ये शेर खां कौन है? तो इसकी मजार है दोस्तों कहाँ पर? भटनेर दुर्ग में। शेर खां है दोस्तों बलबन का भतीजा। दोस्तों इसको यहाँ नियुक्त कर रखा होता है पश्चिमी सीमा पर। परंतु होता क्या है, यही बलबन के खिलाफ जब षड्यंत्र करने लग जाता है, बलबन को लगता है कि ये षड्यंत्र कर रहा है, तो इसको जहर दिला के बलबन मरा देता है। यहाँ पर दोस्तों एक मिलता है गोरखनाथ मंदिर।
तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। गोरखनाथ मंदिर भी कहाँ मिला है? भटनेर दुर्ग में। अब दोस्तों एक यहाँ पर मिलता है कि एक राजा और 6 रानियों के चित्र। तो एक राजा प्लस उसी के साथ में है दोस्तों 6 रानियों के चित्र। और दोस्तों ये माना जाता है कि एक राजा और 6 रानियों की जो चित्र हैं वो दोस्तों है किसके? दलपत सिंह के। अब दोस्तों हम इसमें अभी आगे चल के देखेंगे कि ये दुर्ग किनके पास में रहा और क्या क्या हुआ, तो उसमें देखेंगे कि दलपत सिंह कौन है। तो दोस्तों ये हुआ यहाँ पर जो जो मिलता है वो। अब दोस्तों यहाँ पर जो आक्रमण हुए, यहाँ का जो साका है और ये किन किन के मध्य रहा, ये दुर्ग किन किन के हाथ में रहा, तो उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो साका होता है वो राजस्थान का मान ले तो दोस्तों हमने पहला देखा था 1292 में साका जो जैसलमेर में हुआ था। फिर 1301 का देखा था दो। उसके बाद में 1303 में चित्तौड़गढ़, फिर रणथंभौर, फिर दोस्तों 1301 में रणथंभौर, फिर 1303 में चित्तौड़गढ़, उसके बाद में 1308 में सिवाना और 1311 में दोस्तों हमने देखा था जालौर। अब दोस्तों अब जो ये साका हो रहा है वो 1398 का है। तो ये साका होता है, एक ही साका है दोस्तों यहाँ पर। तो साका एक, तो दोस्तों होता कब है? 1398 ईस्वी में। उससे पहले क्या हुआ दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर जब मोहम्मद गजनवी दोस्तों भारत पे आक्रमण कर रहा होता है, तो मोहम्मद गजनवी दोस्तों भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। और जो मोहम्मद गजनवी पहले आक्रमण करता है तो 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी यहाँ पर भी आक्रमण करता है दोस्तों। मोहम्मद महमूद गजनवी। तो गजनवी भी दोस्तों, गजनवी कौन है दोस्तों? ये गजनवी, गजनी और गौर दोस्तों पढ़ते हैं, वहां से ये आते हैं आक्रांता और यहाँ लूट मार करते थे। तो पहला आक्रमण 1001 में हुआ गजनवी का, तो वो भटनेर दुर्ग पर हुआ दोस्तों। अब जो साका होगा वो 1398 में होगा। और दोस्तों जो आक्रांता है, वो आक्रांता जो है वो है तैमूर लंग। तो दोस्तों आक्रांता का नाम लिखता हूँ, आक्रांता है तैमूर लंग, तैमूर लंग। और दोस्तों जो शासक है वो शासक है दूलचंद भाटी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों भाटी शाखा चलती है, दूलचंद भाटी। अब दोस्तों तैमूर लंग, दोस्तों तैमूर लंग का ये माना जाता है कि तैमूर लंग लंगड़ा था, इसलिए इसके पीछे लंग लगा हुआ था। तो ये दोस्तों यहाँ पर आक्रमण हुआ और दूलचंद भाटी शासक था। तो यहाँ पर दोस्तों आक्रमण हुआ। तो अब ये माना जाता है कि ये जो इस दुर्ग में, बाकी दोस्तों हमने दुर्गों में पढ़ा कि 1292 में, उसके बाद में दोस्तों 1301 में राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। जबकि दोस्तों ऐसा दुर्ग है जहाँ पर हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। तो दोस्तों एकमात्र दुर्ग जहाँ मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया वो दोस्तों कौन सा है? भटनेर का दुर्ग, महिलाओं द्वारा जौहर। तो दोस्तों ये हुआ यहाँ का शाखा, एक ही शाखा है दोस्तों, और ये हमने पढ़ लिया। अब दोस्तों यहाँ पर मिलता है कि जिस जिस प्रकार यहाँ पर आक्रमण हुए तो वो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उसके बाद में जो 1398 के बाद में जो यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं को जोर हो जाता है, उसके बाद में जो आक्रमण हुए, किन किन के हाथ में ये दुर्ग रहा, तो वो पढ़ते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि 1001 में यहाँ पर आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी ने। दोस्तों पहला आक्रमण है और इसमें ये अधिकार नहीं करने आते हैं दोस्तों, ये केवल लूट मार के लिए आते थे दोस्तों। उसके बाद में जो बलबन था, दिल्ली का शासक बलबन था दोस्तों, जो सल्तनत काल था उसमें 5 वंश से गुलाम, खिलजी, उसके बाद में तुगलक, सैयद और लोधी, ये 5 वंश थे। उनमें से दोस्तों जो बलबन बनेगा वो दोस्तों गुलाम वंश का ही शासक है, और वो बलबन, और बलबन के समय दोस्तों ये शेर खां यहाँ का किलेदार रहेगा। तो बलबन के समय कौन रहेगा? ये बलबन रहेगा दोस्तों। 1236 से माना जाता है इसका कार्यकाल। वैसे तो दोस्तों इसका जो मिलता है कार्यकाल वो प्रत्यक्ष तो अलग मिलता है, और इससे पहले ये एक शासक रहता है नासिरुद्दीन महमूद, उसके समय भी शासक की बातें कार्य करता है। ये दोस्तों 1246 है, 1246 से इसका प्रत्यक्ष मानते हैं तो दोस्तों वो मिल जाता है कि 1266 से लेके इसका 1287 तक शासन रहा। और उस समय दोस्तों यहाँ पर किसके अधीन है ये? शेर खां के। और शेर खां किसका भतीजा है दोस्तों? ये है बलबन का। तो बलबन के अधीन हुआ। फिर दोस्तों 1398 में किसका आक्रमण हुआ? वो तैमूर लंग का हुआ, ये भी लूट के चला जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में जो एक शासक रहते हैं बीकानेर के, राव जेठ सिंह। तो दोस्तों 1527 की बात है, 1527 में इस पे अधिकार कौन करता है? बीकानेर के शासक है दोस्तों राव जेठ सिंह। और दोस्तों इन्हीं के समय ये किसके अधीन आ जाता है? राठौड़ों के। तो यहाँ से शुरू हो जाता है कि राठौड़ों का कब कब तक हुआ, तो राठौड़ों का यहाँ हो गया। उसके बाद में राव जेठ सिंह शासक है। उसके बाद में जो इस दुर्ग पर आक्रमण होता है वो होता है 1534 में। और 1534 में जो आक्रमण करता है वो दोस्तों हुमायूं का भाई है कामरान। और कामरान कहाँ का शासक है? कंधार और काबुल का। तो कामरान इस पे आक्रमण करता है परंतु असफल हो जाता है, कामरान का आक्रमण। और दोस्तों इसमें असफल कौन होता है? कामरान।
परंतु असफल। तो दोस्तों यहाँ असफल कौन हुआ? कामरान। तो कामरान असफल हो गया और यहाँ पे लड़ा कौन? जैतसी उसके विरुद्ध लड़ा। तो 1534 में ये आक्रमण हुआ। उसके बाद में यहाँ पर जो आक्रमण होता है, कहने का मतलब जो अधिकार होता है वो होता है 1570 में। और 1570 में अधिकार होता है वो दोस्तों होता है जैसलमेर अधीन आ जाता है अकबर के। तो अकबर के और बाद में दोस्तों ये मुगलों के अधीन हो गया। अकबर क्या करेगा? इसको देगा एक अकबर का सेवक है बाघा। बाघा को देगा ये दुर्ग। बाद में दोस्तों क्या होगा कि जो बीकानेर के शासक है राय सिंह, राय सिंह को दे देगा अकबर ये दुर्ग, राय सिंह को। और दोस्तों इसमें ही एक घटना मिलेगी, वो दोस्तों अब देखते हैं। राय सिंह का एक दोस्तों किलेदार यहाँ नियुक्त किया हुआ रहेगा। राय सिंह खुद बीकानेर के शासक है, जबकि इनका एक किलेदार है तेजा, एक सैनिक है तेजा। और तेजा को दे रखा था कौन सा दुर्ग? भटनेर का दुर्ग। और दोस्तों तेजा को इन्होंने भटनेर का दुर्ग दे रखा था। तो हुआ कुछ यूं कि ये तेजा भटनेर में किलेदार था। और अकबर का ससुर दोस्तों, अकबर का ससुर मिलता है नासिर खान। नासिर खां। दोस्तों नासिर खान ने क्या किया? एक कुछ महिलाओं के साथ वो अभद्र व्यवहार कर रहा था। तो तेजा ने नासिर खां की कर दी पिटाई। अब दोस्तों नासिर खां की पिटाई कर दी तो शासक है अकबर दिल्ली में। अब दोस्तों नासिर खां की पिटाई तो कर दी, अब दोस्तों बचे कैसे? तो राय सिंह ने इसको सौंपना था अकबर को, पर राय सिंह ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाला के साथ जैसा बिहेव करना चाहिए वैसा तेजा ने किया, तो इसको अकबर को नहीं सौंपा और अकबर इससे नाराज हो गया। और अकबर जब इससे नाराज हो गया तो राय सिंह का एक दोस्तों विद्रोही पुत्र मिलता है दलपत सिंह। और दलपत सिंह कौन है? विद्रोही पुत्र है दोस्तों राय सिंह का। तो दलपत सिंह को ये दुर्ग दे दिया। तो दलपत सिंह को दुर्ग। अब दोस्तों यहां तक हुआ इसका बटनेर दुर्ग का कि किन किन के मध्य और किन कैसे कैसे रहा। उसके बाद में दोस्तों क्या होगा, एक सूरत सिंह नामक राजा बनेंगे जैसलमेर के। और दोस्तों वो सूरत सिंह 1805 में आक्रमण करेंगे और मंगलवार के दिन आक्रमण करेंगे। तो दोस्तों सूरत सिंह 1805 में आक्रमण करेंगे और मंगलवार के दिन आक्रमण करेंगे। पहले दोस्तों किसने किया आक्रमण? वो सूरत सिंह ने। सूरत सिंह शासक कहाँ के हैं? वो दोस्तों हैं जैसलमेर के। तो दोस्तों सूरत सिंह हैं जैसलमेर के शासक और उन्होंने आक्रमण किया है। तो दोस्तों मंगलवार के दिन आक्रमण किया सूरत सिंह ने और मंगलवार के दिन आक्रमण करने के कारण इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया? हनुमानगढ़। और दोस्तों उसी के नाम पर दोस्तों इस जिले का नाम भी क्या पड़ गया? हनुमानगढ़। तो दोस्तों ये रहा आपके जो दुर्ग था हनुमानगढ़ के अंदर भटनेर का दुर्ग, जो मिट्टी से बना हुआ है पूर्णतः। और दोस्तों जहाँ पर एक शाखा हुआ और वो किस किस के अधीन हो रहा वो हमने देखा। यहाँ पर अनेक मिली दोस्तों घटनाएं कि किन किन के मध्य रहा और नासिर खां की पिटाई को लेके बाद में ये दुर्ग किसको दे दिया गया। अब दोस्तों ये शाखा हुआ जो हमने सीरियल में पढ़ा था कि शाखा हुआ था 1292 में, फिर हुआ 1301 में, फिर 1303 में, फिर 1308 में, फिर 1311 में। और दोस्तों ये शाखा हुआ 1398 में। अब दोस्तों हम चलेंगे जो जिला है वो है झालावाड़। और झालावाड़ जो का जो शाखा पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है दोस्तों? झालावाड़। शुरू करते हैं झालावाड़। तो शुरू करते हैं दोस्तों, कौन सा जिला है? झालावाड़। झालावाड़, झालावाड़ तो जिला। अब दोस्तों यहाँ पर जो दुर्ग मिलते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ का जो पहला दुर्ग मिलता है वो मिलता है गागरोन। और दोस्तों गागरोन का दुर्ग है उसके बारे में जानते हैं, गागरोन दुर्ग। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों। किसने बनवाया, क्या क्या मिलता है? तो बनवाया था दोस्तों गंग दोस्तों ये किला बनवाया था बीजल देव ने। अब दोस्तों जब बीजल देव ने बनवाया था तब इसका नाम रखा था डोडगढ़। ठीक है दोस्तों, तो बीजल देव ने बनवाया तब इसका नाम क्या रखा था दोस्तों? डोडगढ़। डोडगढ़। ठीक है दोस्तों, अब इसका नाम गागरोन कैसे पड़ा उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों पहले देखते हैं ये किन किन नदियों के संगम पे है। दोस्तों ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो देखते हैं दोस्तों ये किस श्रेणी में आता है? ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब दोस्तों देखते हैं ये किन किन नदियों के संगम पर है। ये दोस्तों है आहू और काली सिंध। आहू प्लस काली सिंध, ये दोस्तों दो नदियां पड़ती है। इनके संगम पर कौन सा दुर्ग है? यह है गागरोन दुर्ग। अब दोस्तों ये जो गागरोन दुर्ग है ये सामेल नामक स्थान पर है। सामेल, सामेल स्थान पर। ठीक है दोस्तों, कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग। अब दोस्तों जानते हैं इनके बारे में कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है क्या नहीं। पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो इसका नाम गागरोन किया था वो किसने किया था। दोस्तों यहाँ पर जो शासक बने थे
वो खींची चौहान शासक थे। झालावाड़ में खींची चौहान शासक थे, और उन्हीं के एक चौहान शासक हैं देवल सिंह। देवल सिंह। देवल सिंह को दोस्तों खींची शाखा का संस्थापक माना जाता है, और देवल सिंह ने ही इसका नाम क्या किया था? गागरोन। इसका नाम गागरोन किया। ठीक है दोस्तों, ये हुआ गागरोन, इसका नाम को लेके। अब दोस्तों यहाँ के जो दुर्ग है उसके अंदर क्या क्या मिलता है उसके बारे में जानते हैं। तो पहले दोस्तों यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर एक दरगाह मिलती है, वो है मीठे शाह की दरगाह। और इस मीठे शाह की दरगाह किसने बनवाई उसके बारे में जानेंगे। तो मीठे शाह की दरगाह ये कहाँ है दोस्तों? मीठे शाह की दरगाह ये है दुर्ग के अंदर, गागरोन दुर्ग में, और इसको बनवाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर और मिलती है दोस्तों, वो मिलती है एक बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों मिलता है एक पीपा जी की छतरी। अब पीपा जी कौन है उनके बारे में जानेंगे। पीपा जी क्या है, इनका क्या रोल है। पीपा जी छतरी। अब दोस्तों पढ़ते हैं पहले पीपा जी के बारे में। पीपा जी कौन है दोस्तों? यहाँ ही खींची जो शाखा है चौहानों की, उनके ही एक शासक हुए थे, प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची। और दोस्तों ये रामानंद संप्रदाय के संपर्क में आए, और रामानंद संप्रदाय इन्होंने इन्होंने ग्रहण कर लिया, और अपने भाई, अपने छोटे भाई अचल दास को ये शासन देके रामानंद संप्रदाय में दीक्षित हो जाएंगे। और जब इनकी मृत्यु होगी तो वहां पर एक पीपा जी की छतरी, ये इनका नाम हो जाएगा पीपा जी। और दोस्तों ये जो नाई समाज है उनकी, जो दर्जी समाज है दोस्तों, सॉरी नाई नहीं, दर्जी समाज है, उनमें लोग उनके आराध्य देवता हैं दोस्तों, कौन? पीपा जी। तो इनकी छतरी मिलती है यहाँ पर। ये शासक थे यहाँ के, और इन्होंने राजपाट का त्याग क्यों किया कि रामानंद संप्रदाय में, ये रामानंद संप्रदाय में दीक्षित हुए दोस्तों। और ये दर्जी संप्रदाय के आराध्य हैं दोस्तों। हम संत और संप्रदाय में पढ़ेंगे तब इनके बारे में और पढ़ेंगे। दर्जी संप्रदाय से संबंधित है। दर्जी संप्रदाय नहीं दोस्तों, दर्जियों के, जो दर्जी लोग होते हैं दर्जियों के आराध्य हैं दोस्तों ये रामानंद संप्रदाय में दीक्षित हुए। और दोस्तों इन्होंने अपना राजपाट किनके नेतृत्व में छोड़ा? तो वो है दोस्तों भाई अचल दास। इनका भाई मिलता है अचल दास खींची। अचल दास खींची। ठीक है दोस्तों, ये अचल दास खींची को अपना शासन दे देते हैं, और खुद रामानंद संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन यहाँ पर जो शाखा होता है उसके बारे में जानते हैं, और ये शाखा होगा वो अचल दास के उसमें ही होगा। अब दोस्तों पहले इसमें जान लेते हैं कि इस दुर्ग के अन्य जो नाम मिलते हैं वो, जैसा कि हम पहले दुर्गों में देखते हैं कि अन्य नाम पढ़ते थे हम दोस्तों। अभी हमने शुरू कर दिया पीपा जी के लेके, और अंदर जो मिलता है उसके लेके। पहले हम दोस्तों इनके जो अन्य नाम मिलते हैं वो देख लेते हैं। पहले तो दोस्तों ये है एक जल दुर्ग, तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और दोस्तों यहाँ इसका पहला नाम मिलता है, वो मिलता है डोडगढ़, जो किसने रखा था दोस्तों? वो बिज्जल देव ने। तो डोडगढ़ इसका पहला नाम हो गया। एक मिलता है इसका नाम दुलरकोट, दुलरगढ़। एक इसका नाम मिलता है दोस्तों गरगाटपुर, गरगराटपुर। गरगाट नहीं, पुर नहीं दोस्तों, गरगराटपुर। अब ये दोस्तों गरगराटपुर को लेके ये माना जाता है कि कृष्ण के वंशज होते हैं, उनके इनके नाम पर इनका नाम गरगराटपुर रखा गया। और दोस्तों इसका एक नाम मिलता है, वो मिलता है मुस्तफाबाद। इस दोस्तों मुस्तफाबाद को लेके जो स्टोरी मिलेगी वो शाखा पढ़ेंगे यहाँ पर तब मिलेगी। तो मुस्तफाबाद, और ये मुस्तफाबाद किसने किया था? ये दोस्तों किया था महमूद खिलजी फर्स्ट ने। महमूद खिलजी फर्स्ट ने। और दोस्तों जो शाखा होगा उसके बारे में जानेंगे। और ये मोहम्मद खिलजी वही है जिसको कुंभा हराएंगे और 6 महीने तक चित्तौड़ के दुर्ग में कैद रखेंगे। तो दोस्तों ये इसके अन्य नाम हुए। अब दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पर जो शाखा हुए वो। तो यहाँ पर दोस्तों शाखे हुए दो। तो पहला शाखा शुरू करते हैं, किसका, कौन शासक था और किसने आक्रमण किया। तो शाखा नंबर 1, शाखा 1। और होता कब है दोस्तों? ये होता है 1423 में। और दोस्तों शासक कौन है तो वो देखते हैं। पहले यहाँ का शासक है वो है अचल दास। शासक है अचल दास। तो इसके नेतृत्व में दोस्तों क्या छोड़ा था? प्रताप सिंह खींची ने अपना राजपाट छोड़ा था। तो अचल दास शासक है। और आक्रांता कौन है? आक्रमणकर्ता कौन है? आक्रमण करता है दोस्तों महमूद होसंग शाह। दोस्तों होसंग शाह, होसंग शाह। ये दोस्तों क्या है? आक्रांता। और ये कहाँ का सुल्तान है?
ये दोस्तों है मांडू का सुल्तान। मांडू का सुल्तान कौन है? होसन शाह। अब दोस्तों यहाँ जो अचलदास ने तो किया केसरिया, और जो जौहर करेगी वो रानी करेगी उमा दे, रानी है उमा, और उमा देवी ने यहाँ पर क्या किया है दोस्तों? जौहर। तो दोस्तों ये हुआ यहाँ का 1423 में जो पहला शाखा हुआ, इसका रीजन मिलता है कि होसन शाह की साम्राज्यवादी नीति। अब दोस्तों जो दूसरा शाखा होगा उसके बारे में देखते हैं। और दूसरा शाखा होगा दोस्तों शाखा 2, और ये कब होगा दोस्तों? ये होगा 1444 में। अब दोस्तों 1423 में शासक है दोस्तों होसन शाह मांडू का, तो मांडू के शासक ने किया यहाँ पर आक्रमण। अब दोस्तों जो दूसरा शाखा हुआ वो 1444 में होगा। तो दोस्तों यहाँ पढ़ते हैं पहले शासक कौन है। यहाँ पर दोस्तों जो 1444 में शासक है वो है पालन सिंह। पालन सिंह। और दोस्तों ये पालन सिंह है, ये पुत्र है दोस्तों अचल दास का। तो अचल दास का पुत्र कौन है? पालन सिंह। दोस्तों अचल दास यहाँ पर अचल दास की मृत्यु हो जाती है पहले में, और अचल दास का पुत्र है पालन सिंह। और आक्रांता कौन है दोस्तों? जो आक्रमण करता है वो है दोस्तों महमूद खिलजी फर्स्ट। और दोस्तों महमूद खिलजी फर्स्ट वही है जिसको सारंगपुर के युद्ध में हराएंगे राणा कुंभा, और 6 महीने तक कैद करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो आक्रांता कौन है? महमूद खिलजी प्रथम। और दोस्तों इन्हीं ने इसका इसका नाम किया था मुस्तफाबाद, तो वो भी देख लिया था हमने किसने किया था मुस्तफाबाद। तो आक्रांता कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट। तो दोस्तों ये हुआ यहाँ के दो शाखे। अब दोस्तों यहाँ का एक दुर्ग को लेके ये मिलता है कि ये बिना नींव का दुर्ग है। ये भी याद रख लीजिए कि बिना नींव का दुर्ग कौन सा है? बिना नींव का दुर्ग कौन सा है दोस्तों? गागरोन का दुर्ग। तो ये हुआ दोस्तों गागरोन का दुर्ग। और हम दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे पढ़ रहे हैं तो इसमें झालावाड़ में भी एक दो दुर्ग और पढ़ेंगे। उससे पहले एक बता देता हूँ दोस्तों, जब कोटा का इस पे आधिपत्य रहेगा तो कोटा के लोग कोटा के जो हाड़ा चौहान है वो यहाँ पर एक टकसाल का निर्माण करवाएंगे। एक टकसाल जो सिक्के डालने का होता है, तो टकसाल का निर्माण कौन करवाएंगे? कोटा के शासक, कोटा शासक। ठीक है दोस्तों। और एक यहाँ का मिलता है कि यहाँ का जो परकोटा है उसका निर्माण करवाया था जालिम सिंह झाला ने। और उसी को लेके बाद में दोस्तों झालावाड़ का निर्माण होगा। तो वो धीरे धीरे जालिम सिंह झाला के बाद में उनके वंशज होंगे, वो फिर बाद में झालावाड़ का निर्माण होगा। झालावाड़ दोस्तों रियासत बनेगी, सबसे नई रियासत जो अलग से दोस्तों झालावाड़ बनेगा कोटा से अलग होकर। तो झालावाड़ के अंदर अभी है गागरोन का दुर्ग। पहले दोस्तों ये कोटा के अधीन ही आते थे, तो कोटा के शासकों से अलग होगा बाद में दोस्तों झालावाड़। और जालिम सिंह झाला कोटा के शासकों का क्या रहेगा? प्रधानमंत्री रहता था। बाद में उसके वंशजों के द्वारा जालिम सिंह झाला झालावाड़ का निर्माण होगा। और ये होगा 1838 में। जो झालावाड़ थी वो सबसे नवीन रियासत थी दोस्तों जब एकीकरण होता है तब। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन सी नवीन रियासत थी दोस्तों, झालावाड़। एक मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, टोंक दोस्तों मुस्लिम रियासत थी एकमात्र। सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर थी, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी। और दोस्तों सबसे जो पुरानी रियासत थी वो मेवाड़ रियासत थी। दोस्तों हम मेवाड़ का इतिहास भी शुरू करने जा रहे हैं बाद में, तो वो भी शुरू करते हैं। अब दोस्तों इसमें झालावाड़ में जो किले पढ़ते हैं, ये एक तो किला हुआ गागरोन का। अब दोस्तों अगला जो किला पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, दो छोटे किले और मिलेंगे झालावाड़ में, तो वो पढ़ते हैं। तो अगला जो दुर्ग है दोस्तों वो एक तो गागरोन का दुर्ग हुआ। अगला जो दुर्ग मिलता है दोस्तों वो है मनोहर थाना का दुर्ग। मनोहर थाना, मनोहर थाना दुर्ग। अब दोस्तों ये जो मनोहर थाना दुर्ग है वो किस नदियों के किनारे है वो भी पढ़ते हैं। तो मनोहर थाना दुर्ग, ये दोस्तों जो नदियों के किनारे, ये भी दो नदियों के किनारे है, वो है काली खो और परमन नदी। तो काली खो और परमन नदी किनारे कौन सा दुर्ग है दोस्तों? वो है मनोहर थाना। काली खो है प्लस परवन नदी, परवन नदी। दोस्तों इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, एक दोस्तों यहाँ के देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों शिव और विश्वंती, विश्वंती देवी का मंदिर है। तो यहाँ पर दोस्तों एक क्या मंदिर है? शिव प्लस विश्ववंती, विश्ववंती ये एक देवी है दोस्तों, देवी का मंदिर, देवी का मंदिर। अब दोस्तों ये हुआ दोस्तों यहाँ का दुर्ग, दूसरा दुर्ग जो झालावाड़ में। एक दोस्तों यहाँ पर एक अपूर्ण दुर्ग मिलता है, वो है नवलखा। नवलखा दोस्तों, एक नवलखा बुर्ज पढ़ी थी हमने, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जो बनवीर के द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पर दोस्तों नवलखा एक दुर्ग मिलता है, और इस दुर्ग का निर्माण हुआ ही नहीं दोस्तों पूरा। तो ये अपूर्ण दुर्ग है, और इसका जो निर्माण करवा रहा था वो था पृथ्वी सिंह। तो झालावाड़ में एक शासक था पृथ्वी सिंह,
पृथ्वी सिंह का अपूर्ण किला दोस्तों इसको लिखा जाता है कि पृथ्वी सिंह का अपूर्ण किला, पृथ्वी सिंह का अपूर्ण किला। ये हुआ दोस्तों जो हमारे जिले वाइज जो किले चल रहे हैं उनके बारे में। तो नवलखा हो गया, पृथ्वी सिंह का अपूर्ण किला, और आज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पूरा हुआ है वो दोस्तों है झालावाड़। तो दोस्तों आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल दोस्तों अगला एक जिला लेके आएंगे और उसके बाद में उस जिले के दूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों।